जनरेटर है उसके अंदर किसी तरह कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा लोड जो है बैटरी और इन्वर्टर के थ्रू स्विच ऑन हो जाएगा। द स्विचिंग इज ए completed within half of cycle in a most UPS unit। जो स्विचिंग ऑपरेशन होता है डायरेक्ट सप्लाई टू यूपीएस विद इन ए साइकिल होता है। अलाउ द क्रिटिकल लोड टू कंटिन्यू द रिसीविंग पावर, जो कि क्रिटिकल लोड जो होते हैं उनको कंटिन्यू जो है जिससे जो हमारे लिए क्रिटिकल लोड्स होते हैं वो कंटिन्यू पावर को रिसीव कर सकें। दिस इज द डायग्राम ऑफ द ऑफलाइन यूपीएस। During power transfer from normal power to battery, the load might be subjected to transient। जिस समय जो है नॉर्मल सप्लाई को जो है डिस्कनेक्ट करके यूपीएस के थ्रू जब कनेक्शन हम करते हैं उस केस में हो सकता है कि लोड इन पे जो है ट्रांजिएंट जनरेट होता है और मे भी हो सकता है कि ट्रांजिएंट जनरेट हो, और मैक्सिमम केसेस में जो है लोड इन पे जो है ट्रांजिएंट जनरेट होता है। वंस द लोड आर ट्रांसफर टू बैटरी, द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच द लोड वुड कंटिन्यू टू receive the power depending on the capacity of the battery and the amount of load। जैसे ही हम कनेक्शन जो है बैटरी और इन्वर्टर के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है कि हमारी बैटरी का कैपेसिटी क्या है और किस तरह का लोड जो है लगा हुआ है सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम पीरियड तक जो है हमारा यूपीएस पावर को जो है लोड को जो है पावर सप्लाई करेगा। यूपीएस यूनिट यूजुअली कैन सप्लाई पावर फॉर 15 to 30 minutes, at which time of battery become depleted to levels insufficient to supply the load and UPS unit shut down। Some offline UPS system manufacturer provide option battery packs to enhance the time operation of the unit after loss of normal power। मीन्स कि बहुत सारे यूपीएस मैन्युफैक्चरर जो है सजेस्ट करते हैं कि हम बैटरी बैंक को जो है इंक्रीज करके जो है टाइम पीरियड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड इज ऑनलाइन यूपीएस। अब हम ऑनलाइन यूपीएस में जो है डायग्राम देख लेंगे थोड़ा सा। This is the main supply, this is the rectifier or charger, this is battery, this is the inverter, this is the static switch normally on, this is the load connected here। अब ऑनलाइन यूपीएस के अंदर जो है लोड हमेशा यूपीएस के थ्रू जो है कनेक्ट होता है और मेन सप्लाई का कनेक्शन जो है नॉर्मली ऑफ होता है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस के अंदर जो है यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है, चार्जर के थ्रू जो है हम एसी को जो है डीसी में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ सेम डीसी पावर के थ्रू जो है बैटरी को रिचार्ज करते हैं और इन्वर्टर के इनपुट पे अप्लाई करते हैं, इन्वर्टर के इनपुट पे सप्लाई करते हैं और इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे यूपीएस स्टैटिक स्विच जो है ऑन होता है। ऑन होने की वजह से जो है लोड को जो है हम इन्वर्टर के थ्रू जो है सप्लाई करते हैं। ड्यूरिंग अगर हमारा मेन सप्लाई जो अगर फेल होता है या इसके अंदर किसी तरह कोई इंटरप्शन होता है उस केस में जो है बैटरी के थ्रू जो है हम डीसी वोल्टेज डीसी बस को कनेक्ट करेगा और यहाँ से इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद जो हम लोड को जो है सप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑनलाइन यूपीएस। इन ऑनलाइन यूपीएस यूनिट नॉर्मली पावर इज रेक्टिफाइड इनटू डीसी पावर इन
टर्न इनटू एसी पावर टू सप्लाई द लोड। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम रेक्टिफायर लगा होता है जिसको हम चार्जर बोलते हैं, जो नॉर्मली एसी पावर को जो है डीसी पावर में रेक्टिफाई करता है। और फिर इसके बाद जो है टर्न इन्वर्टेड इनटू एसी, इसके बाद इन्वर्टर लगा होता है, सेम डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। और इन्वर्टर जो है लोड को पावर सप्लाई करता है नॉर्मल ऑपरेशन के केस में। द लोड आर कंटिन्यूसली सप्लाइड फ्रॉम द डीसी बस। डीसी बस के थ्रू जो है लोड को हम कंटिन्यूसली जो है पावर सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग व्हेन नॉर्मल ऑपरेशन इज अवेलेबल। नॉर्मल पावर जब अवेलेबल होता है उस केस में जो है सबसे पहले रेक्टिफायर के थ्रू जो है हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और डीसी को जो है इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट करके लोड को जो हम सप्लाई करते हैं। दीज आर द नॉर्मल ऑपरेशन। ए बैटरी सिस्टम इज आल्सो कनेक्टेड टू द डीसी बस ऑफ द यूपीएस यूनिट। अब जो है जो डीसी बस यूपीएस यूनिट का होता है उससे जो है एक बैटरी कनेक्ट होता है एंड केप चार्ज फ्रॉम द नॉर्मल सोर्स के थ्रू जो है इसको हम चार्ज करते रहते हैं। व्हेन नॉर्मल पावर फेल, जब हमारा नॉर्मल पावर जो है फेल होता है, डीसी बस सप्लाई फ्रॉम द बैटरी, डीसी बैटरी जो है डीसी पावर जो है डीसी बस को सप्लाई करता है। नो एक्चुअल पावर ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम एज द बैटरी आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू द डीसी बस। इसमें बैटरी जो है हम पहले से ही लोड से इन्वर्टर के थ्रू जो है लोड से कनेक्ट होता है, इसमें जो है ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Online unit can be equipped with options such as manual and static bypass switch to circumvent the UPS and supply power to the load directly from the normal source or alternate source such as standby generator। अब यहाँ पे ऑनलाइन यूपीएस के अंदर जो है हम दो तरह का स्विच यूज करते हैं। एक तो मैनुअल स्विच यूज करते हैं, दूसरा जो है स्टैटिक बाईपास स्विच यूज करते हैं। इन केस अगर कभी कभी क्या होता है कि यूपीएस के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसको जो है डायरेक्टली मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। उसके लिए जो है मैनुअल और स्टैटिक बाईपास स्विच जो है हम यूज करते हैं। द टू इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन यूपीएस यूनिट आर बिकॉज पावर इज नॉर्मली सप्लाइड फ्रॉम द डीसी बस। पावर जो है डीसी बस के थ्रू जो है सप्लाई करते हैं। द यूपीएस यूनिट इफेक्ट आइसोलेट द लोड फ्रॉम द सोर्स विच कीप्ड पावर डिस्टर्बेंस एंड ट्रांजिएंट फ्रॉम इंटरैक्टिंग द लोड सिंस पावर टू द लोड नॉट स्विच लॉस ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ स्टैटिक यूपीएस टेंड टू कंटेन वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन। अब यहाँ पे हम यूपीएस यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल अगर सप्लाई की बात करें तो नॉर्मल सप्लाई के अंदर जो है वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन जो है लेस होता है, जबकि अगर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर के अंदर जो है वेवफॉर्म का डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है। देन नॉर्मल पावर डिलीवर फ्रॉम यूटिलिटी और जनरेटर, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर इन आउटपुट सेक्शन। लोअर प्राइस यूपीएस के अंदर जो है डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम जो है डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम जो है मेजर होता है। वेवफॉर्म रिजेंबलिंग स्क्वायर वेव, अब इसमें जो है अगर हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं इन्वर्टर का तो उस केस में जो है हम स्क्वायर वेव इन्वर्टर हम यूज करते हैं। मोर एक्सपेंसिव यूनिट यूज हायर ऑर्डर इन्वर्टर सेक्शन टू इम्प्रूव द वेवफॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। जैसे हम प्राइस बढ़ाते हैं तो उस केस में जो है हम वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन को जो है इम्प्रूव करते हैं हायर प्राइस इन्वर्टर के थ्रू जो है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक कंसिडर द लेवल ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ द लोड वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम attributes to excessive voltage distortion. Notice some application involving medical electronics and voice communication.
मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट और अगर वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है इन्वर्टर के केस में, तो इस तरह का सप्लाई जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको जो है हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से अलग अलग टेक्निक हम यूज करके जो है वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन और दूसरे प्रॉब्लम को जो है हम रिमूव कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम स्क्वायर वेव रेक्टिफायर की बात करें या सॉरी स्क्वायर वेव इन्वर्टर की बात करें तो वेव फॉर्म जो हमारा इस तरह से जनरेट होगा। दीज आर द वेव फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।